बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर की। एक ऐसा खुलासा जो पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया इस खुलासे की जद में है। अमेरिका के कुख्यात जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में आज सबसे बड़ा धमाका होने की आशंका है। जैसे ही एप्स्टीन फाइलें रिलीज होंगी, वैसे ही उन चेहरों से नकाब उतर सकता है जो अब तक पर्दे के पीछे थे। माना जा रहा है कि इन फाइलों में दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, राजनेता और पावरफुल नेटवर्क से जुड़े नाम दर्ज हैं। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हजारों पन्नों की फाइलें हैं। 95,000 से ज्यादा तस्वीर और संवेदनशील बैंक रिकॉर्ड्स भी शामिल बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब स्कैंडल से जुड़ी 68 नई तस्वीरें देर रात सार्वजनिक की गई। इन तस्वीरों को अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी ने डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज किया। इन तस्वीरों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब उन रसूखदारों की पहचान सामने आएगी जिन पर अब तक शक तो था लेकिन सबूत नहीं था। क्या एप्स्टीन का वो काला नेटवर्क जिसे सालों तक दबाया गया अब पूरी दुनिया के सामने होगा? एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत, उससे पहले गुप्त डील्स और ये फाइलें, हर कड़ी एक ही सवाल पूछ रही है, क्या अब छुपा हुआ सच बाहर आने वाला है? सबसे पहले एप्स्टीन फाइल से जुड़ी 3 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, यह बवाल क्यों हुआ है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं जेफरी एप्स्टीन के फाइल से जुड़ी हुई, इस तस्वीर को पहले समझिए। यह पूर्व ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू की तस्वीर है। तस्वीर में प्रिंस एंड्रयू 17 साल की वर्जीनिया ग्रिफे की कमर पर हाथ रखे हुए हैं। यह तस्वीर मार्च 2001 को लंदन के एक घर पर ली गई थी। हालांकि जो ये प्रिंस हैं, इनको राजघराने से इसी एप्स्टीन फाइल के खुलासे की वजह से बेदखल कर दिया गया। दूसरी तस्वीर लेकर आइए। ये दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तस्वीर में ट्रंप 6 महिलाओं के साथ नजर आ रहे हैं जिनके चेहरे छिपाए गए हैं, लेकिन ट्रंप का चेहरा साफ साफ देखा जा सकता है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तीसरी तस्वीर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की है। इस तस्वीर में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बीच में, जेफरी एप्स्टीन दाएं और उनकी प्रेमिका गिस्लेन मैक्सवेल दाएं से दूसरी हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे लेकर अमेरिका के अंदर भी हलचल बहुत तेज है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि उनका 2005 के बाद से जेफरी एप्स्टीन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तस्वीरें तो तस्वीरें हैं। अब जब तस्वीरें सामने आ रही, लोग सवाल पूछ रहे हैं। अब पहले समझिए कि जेफरी एप्स्टीन है कौन जिसका जिन, जिसका भूत बड़े बड़े कारोबारियों को डरा रहा है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में जन्म, शुरुआती करियर बियर स्टर्न्स से शुरुआत, 1981 में अपनी फाइनेंस फर्म बनाई। अमेरिकी फाइनेंसर और सोशलाइट हाई प्रोफाइल नेटवर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक के तौर पर उनकी पहचान बनी। आरोप क्या लगे? आरोप यह लगे कि साल 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण और लड़कियों की ट्रैफिकिंग, यानी कि सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप। 2008 में सेक्स क्राइम में दोषी पाए जाने पर 13 महीने की जेल, फिर प्रोबेशन में 2019 में दोबारा गिरफ्तारी, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का एलिगेशन। उसके बाद 2019 में अगस्त में जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो जाती है। आधिकारिक बयान यह आता है कि जेफरी एप्स्टीन आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के गले की हड्डी टूटी हुई थी और सिर के पीछे गंभीर चोट थे। इसे आज तक बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी माना जाता है कि जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड यही बताते हैं कि जेफरी एप्स्टीन ने सुसाइड किया। हालांकि ये जो जेफरी एप्स्टीन फाइल है जिसका खुलासा हो रहा है, इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुहर लगाई। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप अब तक इन फाइलों को सार्वजनिक करने के विरोध में थे, लेकिन उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन पर दबाव बनाया और आखिरकार इसे कानून का रूप मिल गया। कई सालों से लोग चाहते थे कि आखिर एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन शामिल था, वो नाम सामने आए। इसमें दर्ज नाम में दुनिया की राजनीति से जुड़े, व्यापार से जुड़े, मनोरंजन जगत से जुड़े कई बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं जो परेशानी में आ सकते हैं। अब सभी की नजरें फाइल्स के सार्वजनिक होने पर टिक रही हैं जब पूरा डेटा रिलीज कर दिया जाएगा। जेफरी एप्स्टीन पर एक पावरफुल फाइनेंसर जिसे नाबालिग लड़कियों के शोषण के आरोपों के बाद सुर्खियां बटोरी और कुछ दशकों पहले उनके
सामाजिक घेरे में एक नाम अक्सर दिखाई देता था, वो था डोनाल्ड ट्रंप का। आज हम बताएंगे जेफरी एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता कैसा था, कब टूट गया और अब सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती को देखते हैं और एक रियल फोटो मैं आपको दिखाता हूं। ये है जेफरी एप्स्टीन और ये है भाई साहब ट्रंप। तो ये दोनों जो हैं ये बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और कुछ इसी तरह से साथ साथ घूमते थे, क्योंकि दोनों हाई सोसाइटी के जाने माने चेहरों में गिने जाते थे। ट्रंप बिजनेस की दुनिया में बहुत मशहूर थे। एप्स्टीन जो है वो अमीर फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वो कारोबारी दुनिया में बहुत मशहूर थे। दोनों की मुलाकात न्यूयॉर्क की एलीट पार्टियों में हुई थी। ट्रंप और एप्स्टीन दोनों पाम बीच में प्रॉपर्टी भी रखते थे। दोनों एक दूसरे की पार्टियों में आमतौर पर हमेशा शामिल भी होते थे और देखे भी जाते थे। ट्रंप का मार-ए-लागो क्लब अमेरिका का हैंगआउट स्पॉट हुआ करता था। कई पार्टियों में दोनों साथ साथ देखे गए, कई फैशन और सोशल इवेंट्स में दोनों साथ साथ देखे गए। एप्स्टीन के जेट से यात्रा करते थे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने 7 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से ट्रैवल किया था। ये उड़ानें ज्यादातर पाम बीच और न्यूयॉर्क के बीच हुई थी। 2004 में ट्रंप और एप्स्टीन के बीच विवाद हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब वो जेफरी एप्स्टीन को अपना दोस्त नहीं मानते और 2005 के बाद यह मामला पूरी तरीके से अलग हो गया। हालांकि ये दावा है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है यह किसी को नहीं पता। साल था 2002 और न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कही जिसने आज अमेरिका की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने 2002 में कहा था कि मैं जेफरी एप्स्टीन को 15 सालों से जानता हूं। वो एक शानदार इंसान है, उनके साथ रहना मजेदार होता है, उसे भी सुंदर महिलाएं पसंद हैं और उनमें से कई महिलाओं की उम्र कम होती है। यानी सत्ता, पैसा, सोशल सर्कल और सेक्स के इस ट्रायंगल में ट्रंप एप्स्टीन की दोस्ती कोई छिपी कहानी नहीं थी, बल्कि दोनों खुलेआम एक दूसरे की तारीफ किया करते थे। पुराने वीडियो और तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि दोनों की मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी क्लब और एक्सक्लूसिव गैदरिंग तक फैली हुई थी। लेकिन कहानी यहां से पलटती। एप्स्टीन पर लगे सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों के बाद डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे एप्स्टीन से दूर होने लगते हैं। जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बताया, उन्होंने कहा कि मैं एप्स्टीन का फैन नहीं हूं, हमारी नहीं बनती थी, हमने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया था। साल 2004 एक ऐसा साल जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच के 2 चमकते अरबपतियों की दोस्ती को पलट कर रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन दोनों क्लब में साथ रहे, पार्टियों में साथ रहे, पर प्रॉपर्टी की जंग ने रिश्ता को चकनाचूर कर दिया। कभी न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा के सोशल सर्कल में दोनों एक साथ एक टीम की तरह नजर आते थे। ट्रंप के मार-ए-लागो क्लब में एप्स्टीन की एंट्री बेरोक-टोक थी, कभी भी, और आम बात थी। पाम बीच के प्राइवेट इवेंट्स में दोनों घंटों साथ बैठकर प्लानिंग करते, बिजनेस, पार्टी, नेटवर्किंग सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन साल 2004 ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोनों की दोस्ती में दरार पड़ने का कारण बना एक प्रॉपर्टी जो बाद में इनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने के लिए जाना जाता है। पाम बीच में एक आलीशान मेंशन नीलामी में उतरा। ट्रंप ने बोली लगाई, इस पर जेफरी एप्स्टीन ने भी दिलचस्पी दिखा दी, लेकिन आखिरी बाजी ट्रंप ने मार दी। बताया जाता है यहीं से दोनों की वफादारी का आखिरी धागा भी टूट गया। ट्रंप ने वो मेंशन खरीदकर करोड़ों के मुनाफे में बेच दिया। इसके बाद एप्स्टीन नाराज हो गए। बिजनेस के इस टकराव ने सोशल लाइफ की नजदीकियों को भी खत्म कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि उस साल के बाद ट्रंप ने एप्स्टीन से दूरी बना ली। पारिवारिक कार्यक्रमों से लेकर हाई प्रोफाइल पार्टियों तक दोनों की राहें अलग हो चुकी थी। कभी फन टू बी विद कहने वाले ट्रंप बाद में एप्स्टीन से पब्लिकली किनारा करते नजर आने लगे। 2004 का यह प्रॉपर्टी वॉर सिर्फ मेंशन की कहानी नहीं थी, यह उस रिश्ते का अंत था जिसने न्यूयॉर्क और पाम बीच की हाई सोसाइटी को सालों तक आकार दिया था। एप्स्टीन फाइल्स पर वापस लौटते हैं। किन दिग्गजों के राज छिपे हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, कुछ फोटोज तो आ भी गए।
बिल क्लिंटन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, इनके भी कुछ फोटोज आ चुके हैं। लैरी सैमस पूर्व वित्त मंत्री और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष। रॉबर्ट एफ केनेडी जूनियर अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री। प्रिंस एंड्रयू पूर्व प्रिंस कह सकते हैं आप, ड्यूक ऑफ यॉर्क, किंग चार्ल्स तृतीय के भाई। हालांकि अब इनको किंग के परिवार से बेदखल किया जा चुका है, इसी एलिगेशन की वजह से फोटो हमने अभी आपको दिखाई। सारा फर्ग्यूसन डचेस ऑफ यॉर्क। पत्रकार और लेखकों में आ जाइए, माइकल वुल्फ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक भी रहे। पेगी सीगल प्रचारक। नोम चॉम्स्की भाषाविद और प्रोफेसर। कानून और वित्त से जुड़ी हुई हस्तियां जो अभी तक सामने आई हैं उसमें एलन डाशेवेल्स जो कि वकील हैं, ग्लेन डबिन हेज फंड मैनेजर हैं, ईवा एंडरसन और डबिन पूर्व में स्वीडन, ग्लेन डबिन की पत्नी, लेस वैक्सनर एल ब्रांड्स की संस्थापक, एबिगेल वैक्सनर लेस वैक्सनर की पत्नी, कैथरीन रूमलर पूर्व व्हाइट हाउस की वकील। व्यापार और तकनीक से जुड़ी हस्तियां, सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क, अमेरिकी अरबपति उद्यमी, इनको कौन नहीं जानता। पीटर थियल अरबपति निवेशक, टॉम फ्रिट्जकर व्यवसायी और परोपकारी, जीन ल्यूक ब्रुनेल पूर्व मॉडलिंग एजेंट, फेडरिक फेकाई सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट, अलेक्जेंडर फेकाई फेडरिक हेकाई के बेटे। मनोरंजन यानी कि आप हॉलीवुड में भी आ जाइए, सबसे पहला नाम माइकल जैक्सन। हालांकि माइकल जैक्सन हमारे बीच नहीं है, अमेरिका के बहुत मशहूर पॉप स्टार और आज भी अमेरिका के सबसे जाने माने और मशहूर पॉप स्टार में माइकल जैक्सन की गिनती होती है। माइक जैगर रोलिंग स्टोन्स के सबसे प्रमुख गायक। इसके अलावा कोर्टनी लव जो कि सिंगर हैं, नोआमी कैम्पबेल मॉडल है, क्रिस टकर एक्टर हैं, माला मैपल्स ट्रंप की पूर्व पत्नी, टिफनी ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप और माला मैपल्स की बेटी। एप्स्टीन के सहयोगी और कर्मचारी में करीब 19 नाम हैं जो अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि यह तो बस अभी एक छोटा सा ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। यही वजह है कि 2025 में जब दोबारा एप्स्टीन की फाइलें, कोर्ट डॉक्यूमेंट और पुराने बयान सामने आ रहे हैं तो ट्रंप का वही पुराना इंटरव्यू आज सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कानून साइन कर दिया है जिसने दुनिया भर की राजनीति, बिजनेस और पावर सर्कल में हलचल मचा दी है। ये वो नाम है जो अमेरिका में इनके संपर्क में थे। दुनिया के कई देशों के कई मिनिस्टर्स, कई नेता, कई उद्योगपति, कई बड़े उद्योगपति, कई बड़े कारोबारी, बड़े लॉयर्स के भी नाम हो सकते हैं इस एप्स्टीन फाइल में। ये जो बिल पास किया गया इसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जो खुलने जा रही हैं, जिनके राज कई सालों से दबे हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप सरकार का दावा है कि सच्चाई आगे आएगी, पारदर्शिता ही न्याय है, लेकिन इस फैसले से डर कई बड़े नामों के चेहरे पर दिख रहा है, क्योंकि एप्स्टीन डायरी की और नेटवर्क में शामिल लोग अब बेनकाब हो सकते हैं। 2025 में इस केस में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ये भी जल्दी से देख लीजिए। अमेरिकी कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई सामने आई। एप्स्टीन एस्टेट से नए ईमेल और दस्तावेज तलब किए गए। 20 से ज्यादा बैंकों के खातों की जांच की गई। ट्रंप का सख्त आदेश, एजी पॉम बॉन्डाई को जांच के निर्देश दिए गए। क्लिंटन समेत अन्य वीआईपी कनेक्शन की पड़ताल की बात कही। डेमोक्रेटिक कमेटी की तीसरी फाइल सामने आई। नई लिस्ट में कई बड़े नाम सामने आए, जिसमें इलॉन मस्क, पीटर थियल और स्टीव बैनन के नाम शामिल हैं। पीड़िताओं की बड़ी घोषणा, क्लाइंट लिस्ट खुद बनवाएंगी सर्वाइवर। एप्स्टीन के सहयोगियों के नाम इससे सार्वजनिक हो सकते हैं। अमेरिका में इससे नई खलबली मची हुई है। अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन की 19 नई तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कई तस्वीरें शामिल हैं। 12 से 18 दिसंबर को एप्स्टीन की संपत्ति से जुड़े कई दस्तावेज और अब तक 68 फोटो जारी कर दिए गए हैं। बिल गेट्स समेत 5 हस्तियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। यानी वो सच जिसे दुनिया जानना चाहती थी, जो राज बन चुका था, ऐसा लगा था ये सच कभी सामने आ ही नहीं पाएगा, वो अब धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रही हैं। कई ताकतवर लोगों के साम्राज्य हिलने वाले हैं।
क्योंकि पिछले कई दिनों तक ट्रंप प्रशासन इस बिल का कड़ा विरोध कर रहा था। यहां तक कि रिपब्लिकन सांसद लॉरेन बोयबट को व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में बुलाया गया। उन्हें मनाने की कोशिश हुई, लेकिन बोयबट अपनी मांग से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि फाइलें जारी करने के बाद सरकार को जनता को कुछ बातें साफ साफ बतानी होंगी। जैसे कि ये बताना होगा कि दस्तावेज में कौन कौन से हिस्से काले किए गए हैं और ऐसा क्यों किया गया है। साथ ही ये भी बताना होगा कि किस तरह की सामग्री जनता के सामने रखी गई और किस तरह की सामग्री को जारी नहीं किया गया, क्या छिपाया गया है। इसके अलावा सरकार को उन सभी सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों की पूरी सूची देनी होगी जिनका नाम या किसी भी तरह का जिक्र इन फाइलों में आया है। ये सारी जानकारियां फाइलें जारी होने के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक करना जरूरी होगा। यह भी साफ नहीं है कि वास्तव में कौन कौन से दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएंगे, उनमें से कितना नया होगा। पिछले करीब 20 सालों में एप्स्टीन की यौन अपराधों से जुड़े हजारों दस्तावेज पहले ही दीवानी मुकदमों और सूचना का अधिकार जैसी मांगों के जरिए सामने आ चुके हैं। लेकिन अब जो 68 तस्वीरें सामने हैं वो सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये उन राजों की झलक है जो अब तक फाइलों में दफन थी। अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों द्वारा जारी की गई तस्वीरें सीधे सीधे सत्ता के गलियारों की तरफ इशारा कर रही हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि तस्वीरों में क्या है, सवाल यह है कि फाइलों में क्या है। जब एप्स्टीन फाइलें पूरी तरह खुलेंगी तो कितनी नई परतें उधेड़ी जाएंगी, कितने ताकतवर चेहरों को बेनकाब करेंगे, कितने नाम सामने आएंगे। ये सब अब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। यानी चंद घंटे सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया की सियासत के लिए इम्तिहान वाले हैं। क्योंकि जब सच सामने आता है तो कुर्सियां नहीं बचती, सत्ता की इमारतें भी हिल जाती हैं।